मॉर्निंग बच्चों, मैं मधु त्रिपाठी। आज मैं आपको अर्थशास्त्र अध्ययन के अंतर्गत उत्पादन और उत्पादन की अवधारणाओं के बारे में समझाने जा रही हूँ बच्चों। तो चलिए हम बात करते हैं कि उत्पादन क्या है। देखिए, उत्पादन से तात्पर्य होता है किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता में वृद्धि कर देना, अर्थात उपयोगिता का सृजन करना। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि जब कपास को यदि हम लेते हैं तो कपास का मूल्य क्या होता है, कम होता है, लेकिन उसी कपास से जब हम कपड़े का निर्माण करते हैं तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, उसका मूल्य बढ़ जाता है बच्चों। तो ये होता है उत्पादन, मतलब किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना। उत्पादन के मुख्य रूप से 5 साधन होते हैं जिनके माध्यम से कोई भी फर्म जो है वो उत्पादन कार्य करती है। इन पांचों के परस्पर सहयोग की वजह से ही उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं कि उत्पादन की अवधारणाएं। तो उत्पादन की प्रमुख रूप से 3 अवधारणाएं हैं: कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। तो अब ये कुल उत्पादन होता क्या है? देखिए, कुल उत्पादन से तात्पर्य होता है कि जब एक फर्म एक निश्चित समय अवधि में उसके पास जो भी साधन उपलब्ध है उन साधनों के माध्यम से वस्तु और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित करती है वो क्या कहलाता है? कुल उत्पादन कहलाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा कि कुल उत्पादन जो है वो वस्तु सेवाओं के कुल उत्पादन की मात्रा को संबोधित करती है। इसे निकालने का या इसे ज्ञात करने का सूत्र है बच्चों सिग्मा MP। आप इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं और दूसरा सूत्र होता है AP गुणित N। अब ये सिग्मा MP जो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे तालिका हमने बना रखी है, ये MP का हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे तो हमें क्या हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पादन हमें ज्ञात हो जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि जो AP है, औसत उत्पादन जो है, यदि उसमें हम परिवर्तनशील साधनों की संख्या का गुणा कर दें। N क्या है बच्चों, यहाँ पे परिवर्तनशील साधनों की संख्या है। तो यदि हम औसत उत्पाद को किससे गुणा कर दें, परिवर्तनशील साधनों की संख्या से गुणा कर दें तो हमारा क्या निकल आएगा, TP निकल आएगा बच्चों, टोटल उत्पाद निकल आएगा। अब दूसरा जो है औसत उत्पाद। देखिए, औसत उत्पाद जो है वो उत्पादन के साधन की या परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन को बताती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की एक इकाई का कितना योगदान है, यह उसको बताता है। भाई इसे कैसे निकाला जा सकता है बच्चों? यदि आपको कुछ भी याद नहीं आता है तब आप कैसे लिख सकते हो? एग्जाम में मान के चलो पूछ लिया गया कि औसत उत्पादन किसे कहते हैं और आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है और आपको इसका केवल क्या है, सूत्र यदि आपको मालूम है तो आप सूत्र के हिसाब से भी उसको लिख सकते हो कि जब हम TP को अर्थात कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधनों की संख्या का भाग दे देते हैं तो हमें औसत उत्पादन ज्ञात हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से औसत उत्पादन क्या है, परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन को बताता है ये। तीसरा जो है हमारा सीमांत उत्पादन। देखिए, सीमांत, मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत शब्द का अर्थ होता है अंतिम इकाई, और जब उत्पादन हम यदि कहें तो परिवर्तनशील साधन की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाला उत्पादन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उत्पादन के साधन हैं, यदि उन अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन कहते हैं। देखिए बच्चों, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, TP क्या है हमारा, जो कुल उत्पादन है। N क्या है यहाँ पे, परिवर्तनशील साधनों की संख्या
जो है उनके द्वारा जो हमारा कुल उत्पादन है उस कुल उत्पादन में से हम क्या घटा देते हैं बच्चों, TPN -1, मतलब n परिवर्तनशील साधनों की n संख्या द्वारा जो हमारा कुल उत्पादन है उस कुल उत्पादन में से हम क्या करते हैं, एक साधन को कम कर दिया, एक इकाई कम करने पर जो हमारा TP है उसे हम जब घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा सीमांत उत्पादन निकल आएगा। या फिर इसे निकालने का दूसरा सूत्र जो है हमारा वो क्या है, डेल्टा TP अपॉन डेल्टा N, या इसको N भी लिख सकते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि सीमांत उत्पादन, यदि जैसे 2 इकाइयाँ ही हमारे पास, तो यहाँ पे दूसरी जब एक इकाई का उत्पादन हो रहा है, एक इकाई जब लगाई जा रही है तो टोटल उत्पादन हमारे पास कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि सीमांत उत्पाद भी क्या है, 4 है। लेकिन जब क्या किया जा रहा है, श्रम की एक अधिक इकाई को लगा दिया जा रहा है तो टोटल उत्पादन कितना हो जा रहा है, टोटल उत्पादन हमारा 10 हो जा रहा है। लेकिन इस दूसरी इकाई, ये 2 इकाइयों का जब प्रयोग किया जा रहा है तो दूसरी इकाई मतलब अंतिम इकाई हो गई, और इस अंतिम इकाई के माध्यम से कितना उत्पादन हो रहा है, 6 का उत्पादन हो रहा है। तो ये 6 क्या हो जाएगा हमारा सीमांत उत्पाद। इसी प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे श्रम की 8 इकाइयाँ ली हैं, अगर यहाँ पे अंतिम इकाई कौन सी है, 8 है, और यहाँ 8वीं इकाई से प्राप्त होने वाला उत्पादन जो है वो कितना है, -2 है। तो ये क्या हुआ आपका बच्चों, सीमांत। सीमांत का मतलब होता है कि उत्पादन के साधन की जो अंतिम इकाई है, परिवर्तनशील साधन की अंतिम इकाई के प्रयोग द्वारा जो कुल उत्पादन किया जा रहा है उसे हम कहेंगे। यदि इसको हम एक और सरल शब्द में बच्चों समझ सकते हैं, जैसे कि श्रम की 5 इकाइयां मिलकर के उत्पादन कितना कर रही है, कुल उत्पादन यहाँ पे उत्पादन हो रहा है 24। 5 श्रम की 5 इकाइयां के द्वारा जो उत्पादन है वो 24 हो रहा है। यदि हम एक और इकाई बढ़ा देते हैं, 6वीं इकाई बढ़ा देते हैं, तो उत्पादन कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। अब हम क्या करें, इस सूत्र के माध्यम से क्या निकालना है, हमको सीमांत उत्पादन निकालना है। तो देखिए कुल उत्पादन कितना है, यहाँ पे 30 है, तो TPN जो है वो कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। और उससे पहले का उत्पादन, एक कम इकाई का जो कुल उत्पादन है वो हम क्या कर दें, इसमें से घटा दें, तो ये क्या निकल आया, 6 बच्चों। तो ये 6 क्या हो गया हमारा, सीमांत उत्पाद हो गया। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो है वो आपका डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L। ये TP मतलब जो है परिवर्तन आया, कितने का परिवर्तन आया है बच्चों, ये देखिए पहले 24 था हमारा टोटल उत्पादन और अब कितना हो गया, 30 हो गया, 6 का परिवर्तन। इसी प्रकार से साधन में कितने का परिवर्तन आया है, ये देखिए डेल्टा L, ये कितने का परिवर्तन हुआ है, 1 का हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। तो सीमांत उत्पादन क्या हो गया, 6 हो गया। इस प्रकार से सीमांत उत्पादन जो है वो उत्पादन की, परिवर्तनशील साधन की अंतिम इकाई प्रयोग करने से, या आप कह सकते हो कि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उत्पादन की ये प्रमुख 3 अवधारणाएं समझ में आई होंगी। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बच्चों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।